हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति सिंह और लेके आई हूं आपके लिए सिटी सेलिब्रिटी टॉप 20 का नया एपिसोड। जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपको सिटी के एक नए सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं। तो आज के हमारे सिटी सेलिब्रिटी गेस्ट है मिस्टर रवि हांडा एंड मिसेस संध्या हांडा फ्रॉम गोगी ज्वेलर्स। सर, मैम, वी वेलकम यू इन आवर शो सिटी सेलिब्रिटी टॉप 20। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपनी और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम रवि हांडा है और ये देवी जी जो हैं बैठी हुई, ये मेरी मिसेस हैं संध्या हांडा। हमारे दो छोटे बच्चे हैं, एक का नाम गणेश है और दूसरी रुजुला है। मम्मी जी हैं हमारे घर पे, दो भाई हैं हमारा एक संगठित इकट्ठा परिवार है। ये सिटी सेलिब्रिटी पे जो मुझे बुलाया है इन्होंने, इस लायक मैं समझता नहीं हूँ अपने आप को, समझना चाहिए भी नहीं। लेकिन एक्सेप्टेंस भी एक चीज़ होती है कि रामायण की एक चौपाई आती है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये यश, ये अपयश, ये हानि लाभ जीवन मरण, ये 6 चीज़ें भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। ये सब चीज़ें भावी के साथ हैं और जो भी भगवान के द्वारा दिया हुआ उपहार समझ के इसको स्वीकार करना चाहिए। सो मैं खुले मन से भगवान का प्रसाद समझ के इसको स्वीकार करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस चीज़ पे बुलाया, हालांकि मैं इतना लायक हूँ नहीं। तो अब शुरू करूंगी मैं अपने 20 सवाल जो कि मैं आपसे भी पूछने वाली हूँ। तो तैयार हो जाइए क्योंकि सवाल बहुत ही चटपटे भी हो सकते हैं, मसालेदार भी हो सकते हैं, किसी तरह के भी हो सकते हैं। तो आप रेडी हैं? चलिए सर, सबसे पहले तो मैं आप जानना चाहूंगी कि गोगी ज्वेलरी इज अ वेरी फेमस ब्रांड हमारे सिटी में, टाउन में बहुत फेमस है आपकी ज्वेलरी। तो आपने ये बिजनेस कब स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? मैं 5th में पढ़ता था जिस समय। हमारे पिताजी का नाम गोगी शाह जी के नाम से मशहूर थे। वो लाला, उनका नाम बालकृष्ण जी था लेकिन वो गोगी शाह जी के नाम से मशहूर थे। और जब मैं 5th में था तो मैं देखता था कि दूर दूर से, लंदन से, अमेरिका से, दूर दूर से दुनिया, बड़े बड़े शहरों से, मुंबई से, कलकत्ता से, दिल्ली से लोग हमारे पिताजी को रत्न दिखाने के लिए आया करते थे कि गोगी जी ये देखो, ये क्या चीज़ है, ये सच्ची है झूठी है, क्या है। और हमारे पिताजी की ये खासियत थी कि वो बिना आई ग्लास लगाए, जिससे कि रत्न बड़ा दिखता है, उसको आँख से और उसके ह्यू से, हेफ्ट से, उसके भार से, उसकी छुअन से उनको इतना फील हो जाता था कि ये रत्न सच्चा है झूठा है। और तब से ही मैंने ये मन में एक लगन बना ली थी कि मैंने ये सीखना है। और रत्नों का काम बड़ा मुश्किल काम है समझना। एक चुप चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल होता है और उसके गुणों को उजागर करना, उसकी ओरिजिन समझना, ये सब चीज़ें हैं, मुश्किल हैं। लेकिन ये है कि भी अगर आपको इनसे लगाव हो जाए ना, जेहू के जेहू पर सत्य स्नेहु सो तिस मिलहु न कछु संदेहु। जो जिसके साथ प्रेम होता है ना, सच्चा प्रेम होता है, वो आपसे मिलने लगती हैं, वो आपसे बातें करने लगती हैं। तो ऐसे ही थोड़ा मेरे साथ होना शुरू हुआ। फिर मैं अपने काम में पड़ गया और हमारे पिताजी का रत्नों के शौक़ के साथ उन्होंने अपने हाथों की पता नहीं कितनी अंगूठियाँ बनाई, सारी दुनिया जानती थी इस चीज़ को। बड़े बड़े रत्न डालते थे वो, मेरी हिम्मत तो नहीं है। लेकिन उनको देख के फिर काम हमारा दूसरा था, हमारा नोजपिन का और उसका जड़ाऊ सामान बनता था, हमारा ये काम था। फिर मैंने कहा कि इस शौक़ को पालने के लिए ना मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और 7th स्टैंडर्ड में मैं फर्स्ट टाइम टूर पे निकल गया था। अच्छा। और उस समय मैं 7.5 लाख रुपए का सामान मैं अकेला बच्चा जाके बेच के आया क्या था। बात है। जो कि आज के ज़माने के मुताबिक 3-3.5 करोड़ का बनता है। ओ, इतनी छोटी एज में? इतनी छोटी एज में मैं इतना लग गया था। मन में इतना लगन हो गई थी कि भाई मैंने सीखना है। और व्यापारी मेरे को दिखा के बच्चों कहते देख इसकी मूछें भी नहीं फूटी हैं और देख सारा हिसाब की बात करता है, काम की बात करता है। तो अच्छा फील होता था कि भी ये सब कुछ मैंने अपने पिताजी से सीखा है। फिर मैंने जमालॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से इसकी स्टडी ली। अच्छा। इसके बारे में अपने आप को ग्रेजुएट जमालॉजिस्ट बनाया। राम जी ने कृपा करी, मैंने क्या बनाया, बस मन में एक शौक़ था। फिर उसका जेम स्टोन्स का ग्रेडिंग का कोर्स किया, पर्ल्स का किया, सारे कोर्सेज किए उनके जो भी अच्छे होते हैं।
अभी 2 साल पहले भी मैं वहाँ पे गया हूँ और मैंने वहाँ पे बैंग ऑन टॉप किया था। 99.76% मेरे मार्क्स थे क्या बात है। GIA के अंदर मेरा। तो उसमें और मैंने उनको बोला कि कहते हैं कि सर आप, वो मेरी एज बड़ी हो गई है, 49 के करीब हो गया हूँ मैं। तो जो सर जो मुझे पढ़ाते थे वो मुझे सर बोलते थे, मैं उनको सर बोलता था। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जब उन्होंने स्टोन्स टेस्टिंग के लिए दे तो मैंने स्टोन्स का रिजल्ट पहले ही पीछे कच्ची पेंसिल से लिख लिया था और टेस्टिंग मैंने बाद में शुरू की। और सर जब आते बच्चों की शीट चेक करते तो उन्होंने मेरा देखा कि पीछे से कुछ लिखा है, कुछ चीटिंग तो नहीं की है। तो उन्होंने आगे ऐसे करके रिजल्ट उसको उल्टा पकड़ के देखा तो उसमें देखा क्या क्या लिखा है, उसके बाद उठ के चले गए आगे और रिजल्ट मेरा उन्होंने सबसे बाद में दिया। मैं सोच रहा था कि एज के साथ साथ फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन जब उन्होंने सारी क्लास से स्टैंडिंग ओवेशन दी और बोला कि भाई कि सर मतलब कहते हैं मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मुझे 24 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, GIA के अंदर पहला स्टूडेंट देखा है कि रिज़ल्ट पहले लिख देता है, एग्ज़ाम बाद में पढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हमने बड़ों से सीखी हैं, जयपुर के जौहरियों से सीखी हैं, धीरे धीरे सीख के करत अभ्यास के जड़मती हो सुजाना। ये जड़मती धीरे धीरे थोड़ा सियाना होने लगता है, बस यही है। और उसके बाद फिर मैंने उनसे ये बोला कि भी अभी तो मैं 50 के करीब होने वाला हूँ, जब मैं 75 का भी हो जाऊंगा तभी भी आपकी कोई नई चीज़, नए कोर्सेज आएंगे तो मैं सीखने के लिए पहला स्टूडेंट बिल्कुल, होऊंगा। क्योंकि सीखने के लिए तो ताउम्र ही कम है। ताउम्र ही बिल्कुल। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मुझे बताइए, जितने कोर्सेज आपने किए हैं ये स्टोन्स के बारे में, बिकॉज मैंने पहली बार इतना कुछ सुना है कि इस चीज़ में आगे आगे इतना कुछ है। मुझे तो लगता था कि ज्वेलरी की शॉप खोलो, स्टोन रख लो, काम हो गया, बस पैसा कमा लो। मुझे तो ऐसा लगता है, पर ये तो बहुत ज़्यादा स्टडी है, ये विद्या है, ये प्यार है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप अपने काम को बहुत शिद्दत से और मन से करते हो तो कहते हैं ना, विद्या आपको और निखार देती है। मेरे को लगता है कि आपके साथ वैसा ही है। मेरा अगला सवाल बेसिकली आपसे यही था, जो आपने पहले ही जवाब दे दिया कि मैंने पूछा था कि आपने ये बिजनेस क्यों चूज किया, तो आपने इसका जवाब दे दिया कि आपने इसलिए नहीं चूज किया कि आपका पुश्तैनी बिजनेस है, आपको इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा है, शौक था मुझे, आपको बहुत शौक है। जिस हिसाब से आपने बताया कि आपने इतनी छोटी एज में इतना सारा काम शुरू कर दिया, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आप मुझे ये बताइए कि लाइक मार्केट में और भी बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, आप ही को क्यों चुने, क्या खास बात है ऐसी? सभी लोग देखिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थिंग इज के एक ना ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमने सीखा हुआ है, उसी के बेस पे काम हम करते हैं। अब तक की उम्र में मैंने, जब तक मुझे याद है, मैंने कभी ज़िंदगी में 1% में भी गोल्ड की प्योरिटी में या किसी भी चीज़ की सच्चाई में पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक्चुअली हर बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, क्योंकि जहाँ पे एक इतने सारे ज्वेलरी हाउस हैं और राइवल्स भी होते हैं, तो आपको किस तरह की कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ती है अपने बिजनेस में? बिल्कुल करनी पड़ती हैं। बात है कि कंट्रोवर्सीज झूठ की और चालाकी की, फ्रेब की करनी पड़ती हैं, जो फेस करनी पड़ती हैं। शुरू से लोगों में ये ट्रेंड बना हुआ है। मेरी एक दोस्त ही थी, वो कहती थी सुनियारा कांद ते लिखा भी माड़ा, बिकॉज लोगों ने इसमें अपना ट्रस्ट ही खोया हुआ है। कहते कुछ है, करते कुछ है, देते कुछ है, बोलते कुछ है। थिंक इज इफ यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन योर प्रिंसिपल्स, इफ यू थिंक्स दैट यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन योर बेसिस, यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन योर प्रिंसिपल्स। में इतनी मिलावट है कि आपको पहचान में ही नहीं आती है कि आपने क्या सही है क्या गलत है। जो जहाँ पे कम रेट मिलता है वो वहाँ से बाय कर लेते हैं, और फिर जब वो बेचने में आते हैं तो फिर पता सब सच्चाई का तभी फिर उनको सच्चाई का पता चलता है कि भी हम क्या लिया था उस समय, कैसे सस्ती चीज़ मिल गई थी। कोई चीज़ देखो जिसका जो बेस प्राइस है उसके अंदर फ़र्क नहीं आ सकता। तो ये है। और जब बाद में लोग जब उनको कहीं देने लेने जाते हैं तो उनके मन खराब होते हैं। मतलब तरह के लेते समय बंदे को थोड़ा सा, जैसे ज़मीन होती है ना, बंदा लेता है तो लेते समय लगता है कि मैंने महंगी ले ली, बाद में उसका ग्रो करता है तो उसको यूज़ भी करता है, ग्रो भी करती है। ऐसे ही सोना है, ऐसे ही हीरा है, ऐसे ही ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे समय के साथ इनका प्राइस बढ़ता है, इफ़ दे आर गुड, अगर वो अच्छी हैं तो। अगर वो अच्छी नहीं है तो स्टार्टिंग में तो हो सकता है 2 पैसे सस्ती मिल जाएंगी, बाद में फिर तो होते रहो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये ज्वेलरी बिजनेस जो है ये क्वालिटी के बेस में काम करता है या ये विश्वास के बेस से काम करता है?
अब तीसरी चीज़ एक और ऐड हो गई है, डिज़ाइनिंग। अच्छा। जो लोग अपनी क्वालिटी बना के रखते हैं उनके ऊपर विश्वास बंदे का जमता ही है। ये हमने लाइफ लॉन्ग देखा है। बड़े अच्छे अच्छे ज्वेलर्स इस चीज़ के हैं और बड़े अच्छे अच्छे और भी बिजनेस वाले लोग हैं जिन्होंने अपना एक ट्रेंड बनाया है। ट्रेंड सेटर्स हैं वो लोग कि भी जिन्होंने अपने बेस बना के रखा, स्ट्रॉन्ग चीज़ एक्चुअली है। विश्वास धीरे धीरे बैठता है, जब बैठ जाता है तो फिर लाइफ लॉन्ग चलता है। बट जैसे आपने मुझे अभी अपने लास्ट सवाल में बताया कि जैसे कि आपने बोला मिलावट बहुत है, लोग सस्ती चीज़ लेके ले लेते हैं, बट फिर अगर जैसे मुझे लगता है कि अगर विश्वास है तो लोग आएंगे, चल यार यहाँ पे विश्वास है, यहाँ से चीज़ ले लें, चाहे हमें डिज़ाइनिंग वैसी नहीं मिलेगी, क्वालिटी नहीं मिलेगी, पर जब कल को बेचेंगे तो उतने पैसे तो वापस मिल जाएंगे। क्या लोग इस सोच से भी आते हैं आपके पास? देखो, कई लोग तो इस सोच से आते हैं, कई लोग तो इस सोच से नहीं आते। कई लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो डिज़ाइनिंग से मतलब है, ये इतना दिमाग कौन लगाएगा, ये तो हमने वापस करनी ही नहीं है कभी। जो समझदार लोग होते हैं वो डिज़ाइनिंग भी देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कल को भगवान ने कभी ज़रूरत किसी के ऊपर भी किसी पड़ सकती है। असल में ये स्त्री धन है, तो लेडीज़ को एक मन में रहता जरूर है कि भगवान ना करे कल को मेरे आदमी को जरूरत पड़ जाए, मुझे जरूरत पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे पास इतना को तो है ना। बिल्कुल, ये बात है, सोच होती है। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, कोई मेजर अप्स या मेजर डाउन्स जो आपको याद हो अभी तक? अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप ठीक ही चलते हैं। डाउन्स जल्दी कहीं देखो, आपकी नीयत अच्छी है, आपके विचार सात्विक हैं, आप गलत संगति में नहीं पड़े हैं, आप अपने परिवार के संस्कारों को साथ लेके चल रहे हैं और भगवान की कृपा है तो नहीं, कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होता है। मेरी ये विचार है। हो सकता है बड़ों की दुआएं हो, राम जी की कृपा हो, मैं तो यही कह सकता हूँ। एक्चुअली सर, मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ इंसान हो ना, कि अगर कोई ऑब्स्टैकल्स आपकी लाइफ में आते भी आता है, आप कहते कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं इतना फेयर हूँ कि मैं उसको अच्छे से डील कर लूँगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। आपसे बात करके ऐसा फील हो रहा है, बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। इवन आई एम फीलिंग सो गुड। मुझे सर ये बताइए कि जहाँ तक हमें पता चला है कि आपके ब्रदर आपके साथ ही होते हैं शॉप पे, आपके वर्क में ना। हाँ जी। तो जैसे होता है कि डिजाइनिंग में या काम में किसी तरह का कोई सुझाव आपस में नहीं मिलते, कभी ऐसा होता है? हाँ जी, होता है। अच्छा। वो मेरी मान लेता है। अच्छा, वो आपकी मान लेते हैं? ऐसा क्यों ऐसा क्यों? वो समझता है कि यार ये मेरे से सुपीरियर है। वो उसके दिमाग में ये बात होगी, मैं तो नहीं सोचता ये बात, लेकिन वो सोचता है कि मैं ये मेरे से ज़्यादा अच्छा सोचता होगा, तो या फिर कहीं थोड़ा बहुत वो मान लेता है कि कहीं हमारे आपस में बहस ना हो, तो इसलिए इसी की मान लो चलो। मुझे लगता है कि वो आपसे भी ज्यादा डाउन टू अर्थ है और आपसे भी ज्यादा हम्बल इंसान है कि वो आपकी बात इतनी जल्दी इजीली मान लेते कि कोई बात नहीं। मैं उसको फिर मैं प्रूव कर देता हूँ कि हाँ भाई देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा बेटर था। अच्छा। ऐसे किसी को मनाना हमारे खून में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सारे जिस जौहरी के बच्चे हैं ना, वो एक से एक सारे बड़के हैं। बट यू नो, ये दिस इज अ वेरी गुड थिंग, लाइक कि इतनी आप अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग से, और इतना बड़ा काम इतनी इजीली आप चला लेते हो, हैंडल करते हो, यही अपने आप में एक ब्लेसिंग है मेरे हिसाब से। सर, आपकी चाइल्डहुड की एक मेमोरी है मेरे पास, और उससे रिलेटेड मेरे पास आपसे एक सवाल है, जो अगला सवाल मैं पूछने वाली हूँ मेरा। अच्छा। कि मुझे पता चला बचपन में आपको जामुन तोड़ने का बहुत शौक था, और आपको जामुन तोड़ते हुए किसी ने, माली ने पकड़ लिया था और शायद पिटाई हुई थी कि पता नहीं क्या, वो आप मुझे क्लियर कीजिए। पिटाई मेरी नहीं हुई थी। मैम, आपको पता है इस बात का? नहीं, इनको भी नहीं पता, ये बताएंगे अब आपको। पिटाई मेरी नहीं हुई थी, पिटाई मेरे दोस्त संजय की हुई थी। हम लोग बचपन में ना, हम लोग कंपनी बाग है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग खेलने जाते थे और फ्रिस्बी खेलते थे। उसमें मैं बहुत अच्छा था, बड़ी दूर तक फेंक लेता था, पावरफुल था थोड़ा सा। तो खेलते थे, तो उस समय ना एक बार हम लोग मैच जीते और बड़े खुश थे, और 10 रुपये जीते। उस समय बहुत होते थे, 10 रुपये मैच में जीते थे, क्योंकि सामने वाली टीम बड़ी पावरफुल थी। उनका ये था कि भाई जो जीतेगा वो 10 रुपये देगा। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम हमने पैसों की शर्त लगाई थी, नहीं तो ये होता था कि जो हारेगा उसको 50 बाजू के दंड निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वर्जिश वाले से सारे बच्चे। तो उसके बाद हम जीत गए, हमें 10 रुपये मिले, तो हमने कहा कि भाई इसका क्या करें। तो रास्ते में हमें जामुन दिखे, तो मैंने कहा 10 रुपये के जामुन लेंगे। वो कहता, मेरा दोस्त थे साथ में, कहते जामुन लेने की क्या जरूरत है, कंपनी में कितने लटके पड़े हैं। तो वो ना मोटे मोटे शूज़ पहनता था,
उसने शूज़ फेंका ऊपर, वो ब्रिज के ऊपर ही रह गया। तो बड़ी मुश्किल से वो रोने लगा कि मेरे को तो घर से बड़ी पीठ पे पड़नी है। तो उसने कहा कि रवि तुम कुछ करो, तुम फटाफट चढ़ जाओ या कुछ करो। मैं कहा मैं भी चढ़ जाऊँगा, जाऊँगा ब्रिज कच्चा होता गिर जाऊँगा यार। तो फिर हमने डंडियों से उसको बड़ी मुश्किल उसको उतारना शुरू किया। इतने में माली आ गया। तो शूज़ तो एक तो ऊपर रह गया, दूसरा मैंने उसका उतार दिया, लगा भाग तो यहाँ से। फिर हम दोनों भागे। तो वो थोड़ा मेरे से थोड़ा मोटा था, वो रास्ते में उसको पकड़ लिया तो माली उसको पीटने लगा। फिर हमने उसको बचाया और माली को 10 रुपए दे दिए। रिश्वत दी मतलब आपने। वो जुए के पैसे हमारे शायद परिवार में वो नमक ही नहीं आना चाहता कि ऐसा पैसा मिल जाए। मतलब शरारतें की हैं आपने बचपन में, ऐसा नहीं, हर बच्चा शरारती होता है। अब मैं तो अभी तक बहुत शरारती हूँ, तो आपने भी शरारतें की हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। ये छोटी छोटी मेमोरीज याद करके ना हमें लाइफ में बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है जब हम फ्री बैठे होते हैं। एक और बड़ी अच्छी मेमोरी है, हमारे पिताजी को ना वो आदत थी कि हमारे पिताजी भगवान के बड़े भक्त थे, उनसे थोड़ा बहुत सीखा है। वो ना आमों की टोकरी घर के बाहर रख देते थे, बड़े बड़े चौसे के आम लेके उन्होंने 50 किलो 100 किलो आम बाहर रखवा देना। फिर जो बच्चा घर पे आएगा वो 5 बार बोलेगा ओम नमः शिवाय, 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 उसको 2 आम मिलेंगे। तो लोग कहते थे ये ओम नमः शिवाय वालों के घर जाना है, वो पता नहीं लल्लू लोग हैं, 5 बार ओम नमः शिवाय बोलो आम दे देते हैं। और हमें ना बड़ा खुशी से फील होती थी, कभी कभी मुझे लगता था ये पापा क्या करते हैं, लेकिन ये सब बातें अच्छी होती हैं। और वो जो दोस्त, वो जो लोग जो जिन लोगों ने उस समय के आम खाए हुए हैं, वो अभी भी याद करते हैं, यार तुम लोग ओम नमः शिवाय वाले हो ना। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपके बिजनेस में आपके साथ, जैसे आपने बताया आपके ब्रदर तो इन्वॉल्व है ही है, और आपकी फैमिली में से कौन कौन इन्वॉल्व है? सारा परिवार इन्वॉल्व है, मेरी मिसेज इन्वॉल्व है, मेरे भाई के मिसेज भी इन्वॉल्व है, सब लोग खुश हैं। हमारे मम्मी जी की बड़े आशीर्वाद रहता है उनका, वो पूछती हैं क्या हुआ कैसे हुआ। ओके, बस ये सारे इन्वॉल्व हैं। बस अच्छा मैम, आपसे मेरा सवाल ये है अगला कि आप भी जाते हो अपने शॉप पे डेली बेसिस पे? नहीं, डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन हाँ पहले जाते थे, लेकिन थोड़ा घर दूर होने की वजह से या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से थोड़ा कम हो गया है actually। अच्छा, बट आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है बिजनेस हाँ, रहती में, है। तो बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसे नहीं होता कि घर अच्छे से हैंडल नहीं हो पाता या बच्चे थोड़े निगलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा होता है कुछ? निगलेक्ट इन द सेंस अगर स्टडीज बेसिस पे है तो थोड़ा सा वो टेंशन रहती है कि वो स्टडीज कर ले, बाकी तो वो अब इतने तो हो ही गए बड़े कि वो अपने आप को भी हैंडल कर हाँ, लेते हैं। बिल्कुल, अब तो बच्चे बड़े हो गए, पर फिर भी ना माँ के मन में हाँ। तो रहता ही है बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, naturally। ये हुआ कि नहीं हुआ, तो उस हिसाब में वो जो माइंड में जो 2-4 चीजें घूमती है ना, वो शायद कभी ना कभी थोड़ा मिस मैनेज हो जाता है। वो फिर तो होता ही कुछ, तो आप कह ही सकते हो कि उस बेनिफिट के बिहाफ से कुछ ना कुछ छूटता ही है कुछ ना कुछ छूटता ही है। सर एक बड़ी करारी सी बात मुझे याद आई है, जो मेरा अगला सवाल वही है कि आपने रिसेंटली कोई झूठ बोला है जो, या लाइफ में कोई ऐसा झूठ बोला हो मैम से जो मैम को बताना हो और बाद में उनको बता दिया हो, या अभी तक नहीं बताया? मेरे दिमाग में तो कैसा है नहीं। वैसे तो आप जैसे मुझे अपने विचार बता रहे हो, मुझे लगता नहीं कि आप झूठ बोलने वाले इंसानों में हो, पर कभी ना वाइफ का डंडा ही इतना स्ट्रांग होता है, डर ही इतना लगता है, तो कभी strong। आप मैम का इतना नहीं कर सकती, मैं फ्रेंडली हूँ कि नहीं आप ठीक है। मैम जितना मर्जी फ्रेंडली हो लो, मैंने इतनी सारे इंटरव्यूज किए हैं, पर जब बीवी की बात आती है ना तो बंदे को थोड़ा हो ही जाता है ऐसे। आप बताओ सर, बोला कि नहीं बोला? अभी तक तो नहीं बोला। अगर मैम गुस्सा भी करेंगे तो घर जाके कर देंगे, यहाँ नहीं करूँगी मैं बता दूंगी, आप बता दो। अभी तक कुछ नहीं बोला है सर? नहीं, कोई दोस्त अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस है, इसमें कोई बॉयज़ भी दोस्त बनते हैं, कभी कभी गर्ल्स लेडीज़ भी बिल्कुल हाई हेलो हो जाती है, तो उसको एक सीमा तक रखते हैं और उसके बाद मैं बता देता हूँ इसको, आई टेल हर एवरीथिंग व्हाट दिस इज माय प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, आई टेल हर एवरीथिंग ऑफ माय लाइफ। चलो, दिस इज गुड, दिस इज लाइक एक साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्ड होता है। मेरा अगला सवाल जो है वो आपसे ये है कि आप सर बहुत ही रिलीजियस हो, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही एक बहुत ही अच्छा श्लोक, आपने कुछ लाइनें सुनाई। आपको मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे नॉलेज मिली है कि आपको ये पता होता है कि गीता के किस पन्ने पे कौन सा श्लोक लिखा है, तो ये क्या मिस्ट्री है, ये क्या राज है कि इतना सारा आपको सारा इतना कुछ याद है, क्यों, कैसे? नहीं, इतना नहीं होता है, इतना नहीं है, बस थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। और बस मैं तो, मेरे मन में ये प्रयास है कि भगवान करे ऐसा हो जैसे आपने बोला है कि गीता पे किस पन्ने पे क्या लिखा है मुझे सब याद हो। थोड़ा रहता है, रामायण में मेरा ज़्यादा मन रहता है,
रामायण में कुछ पंक्तियाँ मुझे कंठस्थ हो जाती हैं, पर सुनते ही हो जाती हैं, मेरा कोई इस पर कोशिश नहीं होती, स्पॉन्टेनियसली हो जाता है ये काम। आई डोंट ट्राई टू रिमेंबर दोज थिंग्स बट इट हैपन्स स्पॉन्टेनियसली। अंदर से आई अंडरस्टैंड। आपके कुछ वर्ड भी हिंदी के इतने वो शुद्ध है ना, इतने वर्ड सुन के मुझे लग रहा है यार इतनी हिंदी मुझे आती है कि नहीं आती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। सिंपल है। हाँ। चलो वो शायद आपकी इसी वजह से, क्योंकि आपको ये श्लोक याद है, आपका इंटरेस्ट बहुत है। ऐसे भी इन्होंने हिंदी में प्रभाकर की हुई है और तभी आपकी हिंदी इतनी तभी शुद्ध शुद्ध है। है। मुझे भी बहुत सारी चीजें सुनने को और सीखने को मिल रही है। सर आप इतने रिलीजियस है, इतने डाउन टू अर्थ हैं, आपके विचार इतने अच्छे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन इससे ही रिलेट करता है कि आपने कभी आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प की है? ऐसा है कि ये ना एक आध दे और दूसरे को पता ना चले, ऐसे होता है और ऐसा ही होना चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता था आपका जवाब यही होगा। एक्चुअली मुझे आपकी शक्ल से लग रहा था कि आपका जवाब यही होगा, क्योंकि अगर आपने किसी के लिए कुछ किया तो आप बताओगे नहीं। यही है, पर मेरा सिर्फ एक तक किया है या नहीं किया, हाँ या ना किया है, ऑब्वियसली। चलो दिस वेरी गुड। हमेशा मैं तो हमेशा मेरी भी खुद से यही दुआ होती है कि भगवान इस लायक बनाए कि दूसरों के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि दुनिया का सिस्टम ही कुछ ऐसा चल रहा है और आप जैसे इंसान अगर दुनिया में है तो बहुत अच्छा है। सर कोशिश रहती है, कोशिश ही करने दें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना, ट्राई करना इज द बेस्ट थिंग। सर आपको किसी चीज का फोबिया है, डर लगता है किसी चीज से? बस मुझे यही डर लगता है कि भगवान हमेशा इतनी समर्थ दें कि कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो आप उसका साथ दे सको। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बस यही डर लगता है और कोई डर नहीं लगता। चलिए इस मोड को थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन दूसरा लेके आते हैं। मैम अगला सवाल मेरा आपसे है। आपको भी सच बोला है कि जैसे मोस्टली वाइफ्स को आदत होती है कि पर्स के हस्बैंड के पर्स में से पैसे निकाल लेने, बताया कभी नहीं बताया। अब आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, पैसों की बात तो मैं नहीं करूंगी, मैं ज्वेलरी कभी आप ऐसा हुआ कि आपकी दुकान पे शॉप पे कोई स्टॉक आ गया, आपको कुछ बड़ा पसंद आ गया और आपको लगता है कि ये अभी आप ये रखने नहीं देंगे, ये बोलेंगे पहले सेल करते हैं, और आपने छुपा लिया हो या बाद में बताया हो कि मैंने ये निकाल लिया? नहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं किया कभी आपने? नहीं, क्योंकि मैं खुद रिलीजियस इतनी हूँ कि मैं इस तरह के कामों में बिलीव ही नहीं करती। नहीं ये काम थोड़ी है, ये मैम ये कोई गलत थोड़ी है कि हस्बैंड से चीज ले लेनी है। मन नहीं मानता, मन नहीं मानता, ऐसे बता के ले लेते हो। हाँ। क्योंकि लेडीज का कहते हैं ना एक कमजोरी होती है कि ज्वेलरी, और आपकी तो डिजाइन माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ तक मैंने भी देखा है, मैंने सुना है, तो मन कहीं ना कहीं तो ललचा जाता है तो हाँ मुझे पसंद आता है तो मैं बोलती हूँ ये पसंद है, ये साइड पे रख लो, ये साइड पे रख लो, पर ऐसे लेके रखती है, लेकिन मैं बाद में बता दूंगी मैंने लिया। चलो वेरी गुड। सर आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है अपनी लाइफ में, किसने किया है और कौन करता है? मेरे को सबसे ज़्यादा इंस्पायर मेरे पिताजी ने किया है। ही वॉज माई आइडियल, ही इज़ माई आइडियल, आई थिंक सो। और उनकी बातें, उनकी आदर्श, एक एक जैसे कोटेशंस होती हैं ना, वो मेरे दिमाग में छपी हुई हैं। और वैसा ही है, सत्यम वद धर्मम चल, के सच बोलो और धर्म पे चलो, यही सीखा था मैंने बस। ये दो वर्ड सीखने में ही सारी ज़िंदगी निकल रही है। और वैसे भी सर माँ बाप की सेवा करना सबसे उत्तम सेवा है। अगर आपने माँ बाप की सेवा कर ली, उनको इतनी रिस्पेक्ट दे दी, तो कहते हैं ना भगवान की कृपा उन लोगों पे होती है जो अपने माँ बाप का इतना ध्यान रखते हैं। तो आपके विचार, जैसे आपके शॉप का नाम ही गोगी ज्वेलर है, पहले मैं पूछने वाली थी कि क्यों ऐसा नाम क्यों है? आजकल तो लोग बहुत फेमस नाम रखना चाहते हैं, ये रख दो, पर आपने अपनी फादर के नाम पे उस नाम पे रखा, तो उसी से पता चलता है कि आप उनको कितना दर्जा देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और आप उनको इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार देते हैं, तभी तो भगवान की आप पे इतनी कृपा है। ये फैक्ट है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, जो आपको चीज़ बहुत स्ट्रेंथ आपकी लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है? मेरी स्ट्रेंथ सबसे पहले तो बड़ों का आशीर्वाद है, भगवान जी की कृपा है, और तीसरी थोड़ी बहुत जो मुझे पहचान है, वो जल्दी कहीं मुझे धोखा नहीं होने देती, और मेरे से फिर किसी को धोखा नहीं मिलेगा। थिंक इसके कोशिश यही रहती है कि भाई कोई भी काम करूँ तो इतने ध्यान से करूँ, और एक मेरे में बड़ी कमज़ोरी समझ लो या खूबी समझ लो कि मैं अच्छी तरह करके भी ना एक काम को दूसरी बार जरूर चेक करता हूँ कि इसमें मेरे से कोई कमी तो नहीं रहेगी, और फिर उसके बाद कहीं जाके मेरी तसल्ली होती है कि चलो भाई ठीक है। असल स्ट्रेंथ तो लोगों का प्यार होता है कि अगर वो मिल जाए तो वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। देखो ना, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे सिटी सेलिब्रिटी पे बुलाया गया। आप कैसे कह सकते हो कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको इतनी नॉलेज है, इतना कुछ आपको पता है, पूरी सिटी में आप फेमस हो,
तो आप कैसे, आपने ये विचार आने ही नहीं चाहिए मन में आपके, मैंने कह दिया आज के बाद आपके ये विचार नहीं, आप बहुत ज्यादा डिजर्विंग हो इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सर। आपसे तो बात करके मुझे इतना कुछ सीखने को मिल गया, अगले इंटरव्यूज में इतनी सारी बातें ही यूज करने वाली हो। अब आप मुझे ये बताइए, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं। अभी जब इकट्ठा हम काम करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो नोक झोंक तो चलता ही है, तो थोड़ा तो होता ही है, आप में भी होता है? जैसे ये परफेक्शन की है कि कुछ इधर उधर जैसे हो जाए या नहीं इनके हिसाब से हुआ, तब ये थोड़ा सा होता है डंडा इनका कि हाँ ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे, मतलब वो सही के लिए ही होता है, उस बात से बहस होती है। इवन स्टाफ भी बीच में ही आता है कि अगर काम करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो नहीं, अदरवाइज इस और किसी टाइप की बहस नहीं हो पाती। बहस नहीं होती। अग्रेसिव कौन है आप दोनों में से ज्यादा? गुस्सा किसको आता है? सर को आता है गुस्सा, और फिर मनाता कौन है बाद में? अब अग्रेसिव हो जाता है बंदा, उसके बाद जिसको ज्यादा गुस्सा आता है वो शांत भी उतनी जल्दी होता है, अपने आप ही, अपने आप ही, मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार ये जरूरी नहीं है कि जो तू सोच रहा है वो अगला भी सोच रहा होगा। अब उसको तेरे जैसा माहौल नहीं मिला, तेरे जैसे पापा नहीं मिले डंडा मारने वाले, तो अब इनको ये नए नए सिस्टम है, तो इनको धीरे धीरे टाइम लगेगा सीखने में। और अब जैसे आप इतना अच्छे इतने फिट हो, तो हम सोचे कि हम भी एकदम हो जाएं, तो ये जरूरी नहीं है। नहीं हो सकते सर, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू परफेक्शन मैडम। जितना ब्लेंड अच्छा हो ना शराब को, उतनी पुरानी होती है वो। नहीं वो तो बात ठीक है, पर अब मैं बोलूँ कि मैं अब ज्वेलरी का काम सीखने बैठ जाऊँ तो बहुत सालों साल मुझे समझ ही नहीं आ सकती, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के बेस पे है ये। आप सर मुझे बताइए कि आपको अपने आप में सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है कि ये चीज़ यार मेरे में बेस्ट है? अभी तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं है लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भगवान का मेरे साथ प्रेम है ना जी। वो मेरी खासियत है। उसमें मतलब मेरी कोई खासियत नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये मेरी कुछ खासियत होगी जो मेरे प्रति उनका इतना प्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक खासियत ही है, ये भी आपकी एक, इसके अलावा कोई खासियत मेरे में है नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि मेरे में यार ये बैड हैबिट है, ये नहीं होनी चाहिए? हाँ, मेरे को गुस्सा जल्दी आता है, ये मेरे में बैड हैबिट है। गुस्सा, आई वांट टू रिमूव दैट थिंग। और कभी कभी तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ये मेरी चीज़ हटा दो, क्योंकि स्वभाव बदलना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो आपके मन की गहराइयों में छिपा होता है और आपको पता ही नहीं चलता कब प्रकट हो जाता है। मैम की बेस्ट क्वालिटी बताओ जो आपको मैम में बहुत अच्छा लगता है कि ये संध्या में ये सबसे बेस्ट है। शी इज 100 times बेटर देन मी। ये तो आपने बहुत अलग सी बात बोल दी हमारे एपिसोड में। अच्छा लगता है, कारण ये है कि इसमें थोड़ा ना ये वेरी कूल, हाँ ये कूल है। और उसके बाद ना इसमें ना एक भलापन बड़ा अच्छा है कि जो बड़ी मुश्किल से आता है कि इसमें जब 6 बच्चे जैसे इसके पास बैठे हैं, जिसमें 2 इसके अपने हैं और 4 दूसरों के हैं, तो ये दूसरों के 4 को पहले दे के अपने को पीछे देगी। ये बहुत बड़ा गुण है, ये मेरे में भी इतना नहीं है जो इसमें है। ये भगवान की कृपा है और क्या है। तो ये संस्कार इसको भी इसके माँ बाप से मिले। वेरी गुड थिंग। कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि यार ये संध्या में नहीं होना चाहिए, ये मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ? लेजी है थोड़ी सी ये। ओके, ये लेजी है मैम, आपको एक्टिव। अच्छा आप मैम बताओ, अब आपसे सवाल पूछती हूँ, आप सर की कौन सी हैबिट जो चेंज करना चाहते हो कि ये इनमें नहीं होना चाहिए? इनका नंबर 1 गुस्सा ही है। जो इनको परफेक्शन की जो आदत है वो उससे थोड़ा सा पीछे, कई बार कई लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो नेचुरली वो थोड़ा सा मैं रिमूव करना चाहती हूँ। हाँ, गुस्से की वजह से वो फिर अगर गुस्सा हो तो किसी को फील ना हो, हाँ, बुरा नहीं लगना मुझे चाहिए। ये लगता है, मुझे चाहे जो मर्जी हो, लेकिन दूसरे को भी फील नहीं होना चाहिए कि वो लेकिन थोड़ी देर में उसको पता चल जाता है कि ही वाज राइट, और वो फील कर लेता है कि नहीं ये भी ठीक कह रहे थे, थोड़ा मेरे समझने में कमी थी, थोड़ा सा ये है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। काम परफेक्ट है तो एवरीथिंग है। आज हम अपने काम की वजह से ही जाने जा रहे हैं, तो अगर काम परफेक्ट है, आई थिंक उनका गुस्सा भी जायज। अगर चीज परफेक्ट नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है, ठीक है। जो गुरु है, जो समझने वाला है ना, वो आपको टोकता है बिल्कुल कि ये इसमें थोड़ी सी जो है ना कमी जो है वो दूर हो जाए। मतलब हाँ, इस तरह हमने ही सारी जिंदगी यही गुरुओं से सीखा है, और यही हम गुरु तो नहीं बन सकते, लेकिन ये है कि भी एक मन में ये विचार जरूर आता है कि अगर कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक से करें। ये वर्क इज वर्शिप। वर्शिप असल में तो वर्शिप इज वर्क। असल में ये जो मनुष्य जीवन है, ये इट इज गेटवे टू गॉड। किसी भी दूसरे जानवर को पता ही नहीं होता कि हमारी आगे गति क्या होनी है। मनुष्य कर सकता है ये गति कि मैं ये गति कर लूँ कि मैं कर लूँ, लेकिन हम लोग अपने कामों में इन सब चीज़ों में इतने व्यर्थ रहते हैं कि जिंदगी व्यर्थ हो रही है, और जो असली काम करना है वो कर ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल सर, कोई कन्फेशन आप करना चाहते हो
लाइफ में किसी को कुछ बोल दिया हो, ऐसा किसी को हर्ट कर दिया हो, बाद में आपको लगा हो कि नहीं मैं कन्फेस ही नहीं कर पाया, या वो बंदा मेरी लाइफ से ही चला गया, ऐसा कोई कन्फेशन कुछ भी तरह, किसी भी तरह का? अभी तक तो भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा सबसे बड़ा कन्फेशन यही है कि मैंने ना बहुत सारे सांस अपने ना बहुत सारी ब्रेथ भगवान के नाम के बिना बिताई है। ये एक सच है, ये किसी को बताने के लिए नहीं है। और मैं यही सोचता हूँ कि भगवान करे ऐसी बुद्धि मुझे आ जाए कि आगे मैं ये काम तो चलते रहने हैं, ये शरीर का हिस्सा बन गए हैं, ये ज्वेलरी का बिजनेस, ये सब चीज़ें दैट विल बी डन अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली होनी है, ये ऑटोमेटिकली चलती रहनी है, ऑन गियर है ये। सर अगर आपको एक जादू की छड़ी मिल जाए तो करके क्या चेंज करना चाहोगे? अपना स्वभाव चेंज करना चाहूँगा मैं। मतलब आपने स्वभाव से इतने परेशान हो कि आप वो चेंज करना चाहोगे और कुछ नहीं दुनिया में? चाहे कुछ भी हो जाए, मुंह पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्योंकि भगवान की एक ना वो है तारीफ है, मिठ बोलड़ा, वो मिठे ही रहते हैं। मैंने कभी भी राम जी को या भगवान श्री कृष्ण जी को गुस्से से देखा नहीं, बहुत कम होता है वो सारा सिस्टम। तो लेकिन ये क्यों आ जाता है, इसकी मतलब मेरे में कमी है, वो मेरी कमी ठीक हो जाए। मेरे को जादुई छड़ी मिले, मैं एक ही चीज़ मांगूंगा, यार मेरा गुस्सा शांत हो जाए और मेरे में सबके प्रति उतना ही मीठापन आ जाए जैसे भगवान के मन में है। सर मन साफ हो ना तो गुस्सा आ जाता है तो कोई बात नहीं, चलता है, बस आपकी इंटेंशंस तो प्योर हो ना। तो अगर जब इंटेंशंस खराब होती है ना तो फिर गड़बड़ है। अगर इंटेंशंस प्योर है, गुस्सा आ गया तो कोई बात नहीं, चला भी तो जाता है। तो छड़ी के साथ कुछ और चेंज कर लो, उससे कोई नहीं, गुस्सा प्योर हो जाएगा। कुछ और वर्ल्ड में, कुछ दुनिया में कुछ चेंज करना चाहते हैं कि आपको मिल गई और आपने ऐसा घुमाया, ये सारा ही बदलाव हो गया? कोई किसी से गलत ना करे, सबसे यही चीज चाहिए और हर्ट ना हो। बस बड़ी मुश्किल बात इसने कही है, लेकिन ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। लेकिन ये है कि मन में यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी दिखें। मेरे को तो ये मिल जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान ऐसा करना कि जो मेरे टच में आए मुझे पता भी ना चले, वो सुखी होता रहे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमारे आपसे जो 20 सवाल है वो खत्म होते हैं, बट सिर्फ 20 सवाल खत्म हुए। हम आपके साथ छोटी सी एक गेम खेलेंगे जिसको हम रैपिड फायर बोलते हैं। 4-5 सवाल आपसे पूछूंगी, 4-5 सवाल मैम से, पर आपने क्विक आंसर देना है, सोचना नहीं है उसके लिए। रैपिड फायर, जो माइंड में पहला वर्ड आता है सोचा मैंने पहले भी नहीं है। पर ये उससे भी क्विक है ना। आपने क्विक आंसर देना है। तो स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर गेम मिस्टर रवि हांडा के साथ। सर आपका लेटेस्ट क्रश? मेरी वाइफ। ओह सच है? ऑलवेज। अच्छा रिसेंट लाए आपने झूठ कौन सा बोला? यही है। It's a very smart answer sir। अच्छा आप किसी हीरोइन को डेट करना चाहते हो? आपकी फेवरेट हीरोइन? करीना कपूर। ओह वाह। अच्छा आप ये बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछने लगी हूँ, पर मैं पूछूंगी फेवरेट ज्वेलर इन टाउन? त्रिलोकचंद जैन। फेवरेट फैमिली पर्सन कौन सा आपको, जो जिससे आपको सबसे ज्यादा अटैचमेंट हो? गणेश। ओह बेटा वेरी गुड। अच्छा अपनी वाइफ को आप एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए संध्या मैम को। गुड लेडी। गुड लेडी। स्मार्ट आंसर दिया इन्होंने, जो पहले तो आंसर दिया ना वो बहुत स्मार्ट थे, वो बहुत इन्होंने यहाँ से आंसर दिए वो। वेरी गुड सर। चलिए मैम आपकी बारी है। आप एक चेंज इनमें फटाफट क्या करना चाहते हो अभी से? बिहेवियर। ओह माय गॉड, उनका एटीट्यूड देखा आपने, बिहेवियर। ये आपने जो 2 सवालों के जवाब दिए उनका गुस्सा निकल रहा है। अच्छा आपने कभी इनकी किसी फेसबुक से या किसी फोन से आपने किसी लेडी को ब्लॉक किया है कभी? बता दो, कोई बात नहीं, जल्दी से। किया है? नहीं। डिलीट किया है, ब्लॉक किया है? नहीं किया, चांस आया नहीं। चांस नहीं, उनको बोल दिया ब्लॉक कर दो, खुद कर देते होंगे। अच्छा आप इन्होंने कभी, सर ने आपके लिए कभी कुक किया है? हाँ। क्या बनाते हैं? सैंडविचेस। ओह अच्छे बनाते हैं, वाह। चलो गुड। फर्स्ट डेट आपकी इनके साथ कहाँ पे थी? एक्चुअली हमारी डेट हुई नहीं, हमारा 1 वीक के अंदर ही हमारी शादी हो गई थी। चलो शादी के बाद मेरी फर्स्ट डेट बता दो। कहाँ गए थे घूमने? माता पिता। माता वेरी गुड, बहुत अच्छी जगह गए थे आप। अच्छा सर का फेवरेट फूड कौन सा है? मटर मटर चावल। मैम सर ने आज तक आपको बेस्ट गिफ्ट कौन सा दिया? इन्होंने जो पहला दिया था मुझे, वैलेंटाइन डे फर्स्ट था, उस टाइम इन्होंने पेंडेंट दिया था। पेंडेंट दिया था, क्या बात है। अपनी शॉप से उठा के दे दिया होगा सर आपने ना? ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता। अच्छा अभी मैम फटाक से बता दो कि आपको सर से गिफ्ट चाहिए क्या, जो आपको बेस्ट चीज चाहिए बता दो, मिल जाएगा यहीं पे। मैं दोबारा गोवा जरूर जाना चाहती हूँ। गोवा, इतना छोटी सी डिमांड है सर उनकी, गोवा ले जाओ उनको। 100% डन। अच्छा सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब सर आप हमारे सिटी सेलिब्रिटी के व्यूवर्स के लिए अपना एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए। खुश रहो, कसरत करो, सैर करो, भगवान का सिमरन करो और अपने काम की तरफ ध्यान दो। आलतू फालतू टाइम फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ना लगाओ।
ये सब चीज़ें कुछ देंगी नहीं। और सिटी सेलिब्रिटी का चैनल आप सब्सक्राइब करो, उसके कारण आपको ना कुछ, कई मेरे जैसे नालायक बंदों में भी कई बार कोई अच्छी बातें गलती से भी निकल जाती हैं और सीखने वाले जल्दी सीख लेते हैं। और प्रीति सिंह को फॉलो करो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मजा आया सर और मैम आपसे बात करके, बहुत रिलीजियस बातें सुनने को मिली, बहुत अच्छा लाइफ में इंटरव्यू कभी नहीं मिलेगा। बहुत मजा आया आपसे बात करके और एक बहुत पॉजिटिव सा फील हो रहा है सर, आपकी बातें, आपकी वाणी, आपकी हिंदी सुन के मुझे। तो ये था हमारा सिटी सेलिब्रिटी टॉप 20 का एपिसोड। होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया। अगले हफ्ते मैं आपको मिलूंगी सिटी के नए सेलिब्रिटी के साथ, कुछ नई चटपटी बातों के साथ। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सिटी सेलिब्रिटी, प्रेस द बेल आइकन एज वेल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सी यू नेक्स्ट वीक। सिटी सेलिब्रिटी, फील एमिनेंट।